चलिए आज एक दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों का भारत पर क्या असर पड़ा है और इसका भविष्य क्या हो सकता है। बिल्कुल। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत कई देशों पर टैरिफ लगाए। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। सबसे पहले बात करें 2018-2019 की, जब अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम पर भारी टैरिफ लगाए थे। भारत को इससे क्या झटका लगा? भारत उन देशों में था जो इन उत्पादों का बड़ा निर्यात करता था। टैरिफ के चलते भारतीय उत्पाद अमेरिका में महंगे हो गए और प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट गए। और उसके जवाब में भारत ने भी कुछ अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिए थे, है ना? हाँ, जैसे कि बादाम, सेब और अखरोट, ये सारे कैलिफोर्निया के उत्पाद थे। इसका संदेश सीधा था, हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन इसका भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा? थोड़ा तनाव बढ़ा जरूर, लेकिन दो देशों के आर्थिक हित इतने जुड़े हैं कि पूरी तरह से अलग होना मुश्किल है। कोरोना महामारी के बाद स्थिति में कुछ नरमी आई थी क्या? हाँ, बाइडेन प्रशासन ने थोड़ी लचीलापन दिखाया, पर टैरिफ पूरी तरह से हटे नहीं। कुछ तो आज भी लागू हैं। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि ट्रंप की टैरिफ नीति की छाया आज भी भारत पर है? बिल्कुल, खासकर टेक और फार्मा सेक्टर में भारतीय कंपनियों को अब ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है। पर क्या इसने भारत को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में धकेला? काफी हद तक मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं तेजी से आगे बढ़ीं। टैरिफ को झटके की तरह देखा जा सकता है, जिसने भारत को जगाया। एक तरह से यह भारत के लिए चुनौती भी थी और मौका भी। सही कहा, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने का मौका था, पर इसमें निवेश और टेक्नोलॉजी दोनों की जरूरत है। आने वाले वक्त में अगर ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो क्या भारत को फिर से टैरिफ संकट का सामना करना पड़ सकता है? संभावना तो है। ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वे टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो भारत को किस रणनीति के तहत तैयारी करनी चाहिए? डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। साथ ही नए बाजारों की तलाश करनी होगी। क्या चीन के साथ अमेरिका के तनाव का भारत को कोई फायदा मिला? कई मामलों में हाँ। अमेरिकी कंपनियों ने वैकल्पिक सप्लाई चेन के लिए भारत को देखा, लेकिन पूरी तरह से फायदा तभी होगा जब भारत अपनी लॉजिस्टिक्स और नीति में सुधार करे। वैसे यह भी देखा गया है कि टैरिफ सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक हथियार भी बन चुके हैं। बिल्कुल, कभी कभी ये दबाव बनाने का तरीका बन जाते हैं और ट्रंप इस रणनीति के मास्टर माने जाते हैं। अब एक सवाल, क्या भारत को WTO जैसी संस्थाओं की मदद लेनी चाहिए? सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन व्यवहारिक रूप में WTO की प्रक्रिया बहुत धीमी है। तब तक नुकसान हो चुका होता है। तो फिर क्या भारत को भी टैरिफ नीति में आक्रामक होना चाहिए? नहीं, भारत को संतुलन बनाना होगा। जवाब देना जरूरी है, लेकिन वैश्विक साझेदारिता भी जरूरी है। कुल मिलाकर ट्रंप की टैरिफ नीति ने भारत को थोड़ा झटका तो दिया, लेकिन भारत ने इसे अवसर में भी बदला। सही कहा। असल सवाल ये है कि क्या हम इस झटके से स्थायी सुधार की दिशा में आगे बढ़े हैं या सिर्फ प्रतिक्रियावादी नीति पर टिके हैं। और यही सोचने वाली बात है। उम्मीद है कि भारत आने वाले वक्त में और ज्यादा रणनीतिक और आत्मनिर्भर बने। चलिए, इसी सोच के साथ आज की बातचीत खत्म करते हैं, पर अगली बार जब चुनावी हवाएं चलेंगी ये मुद्दा फिर उठेगा। बिल्कुल, तब तक सुनते रहिए और सोचते रहिए। धन्यवाद।